हेलो दोस्तों, मैं हूं परविंदर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फेसबुक एड्स में यूपीआई से पेमेंट ऐड कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि फेसबुक के अंदर दो तरह के ऐड अकाउंट यहाँ पर होते हैं। सबसे पहला एक जो ऐड अकाउंट है वो होता है हमारा प्रीपेड ऐड अकाउंट, जिसके अंदर आप पहले पैसे ऐड करते हैं। जैसे कि एक मोबाइल की सिम होती है, एक प्रीपेड होती है, एक पोस्टपेड होती है। प्रीपेड जो सिम होती है उसके अंदर आपको पहले जो पैसे हैं या फिर जो रिचार्ज है वो पहले करना है, उसके बाद आप उस पैसे को या फिर उस रिचार्ज को यूज़ कर पाएंगे। सेम पोस्टपेड के अंदर होता है। अगर पोस्टपेड के अंदर पोस्टपेड सिम है आपकी तो उसके अंदर आपको पहले आप यूज़ करेंगे, आपने एक पैकेज ले लिया, पहले आप यूज़ करेंगे, उसके बाद में आप उस जो पेमेंट आएगी आपकी उसको आप पे करेंगे। तो सेम हमारा फेसबुक एड्स के अंदर होता है। यहाँ पर दो तरह के ऐड अकाउंट हमारे होते हैं। एक तो होता है हमारा प्रीपेड ऐड अकाउंट और दूसरा होता है पोस्टपेड ऐड अकाउंट, जिसके अंदर हम पहले यूज़ करेंगे उसके बाद में हम पे करेंगे। लेकिन पोस्टपेड ऐड अकाउंट के अंदर हमें पेमेंट के लिए एज ए डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड आपको ऐड करना है, ताकि फेसबुक को श्योरिटी हो कि आप अगर वहाँ से पैसे यानी कि फेसबुक ऐड के अंदर आप पैसे यूज़ करें तो उस पैसे को आप ज़रूर पे करेंगे, यानी कि वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा आपके ऐड अकाउंट जो आपका डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड है वहाँ से। अब बात करते हैं प्रीपेड ऐड अकाउंट की। प्रीपेड ऐड अकाउंट जनरली जो पर्सनल ऐड अकाउंट होते हैं, जब भी हम फेसबुक को यूज़ करते हैं और हम पर्सनल ऐड अकाउंट जो भी हमारा पर्सनल ऐड अकाउंट होता है तो वो हमारा प्रीपेड ऐड अकाउंट होता है। जब भी हम फेसबुक एड्स मैनेजर को यूज़ करते हैं तो हमारा एक ऐड अकाउंट बनता है। फेसबुक के अंदर दो तरह के ऐड अकाउंट होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा फेसबुक के अंदर पर्सनल ऐड अकाउंट और दूसरा होता है बिजनेस मैनेजर के अंदर जो बिजनेस ऐड अकाउंट जिसको हम बोलते हैं। अगर आपको इन दोनों के बारे में और ज़्यादा डिटेल के अंदर जानना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अब दोनों चीज़ें आपके उम्मीद है समझ में आ गई होंगी, प्रीपेड और पोस्टपेड ऐड अकाउंट की। तो यूपीआई से जो पेमेंट मेथड ऐड करने का है वो हमारा प्रीपेड ऐड अकाउंट के अंदर अवेलेबल है। सिर्फ और सिर्फ ये प्रीपेड ऐड अकाउंट यानी कि पर्सनल ऐड अकाउंट के अंदर हमारा ये अवेलेबल है, जैसा कि मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। तो पर्सनल ऐड अकाउंट के अंदर ये मेरा पर्सनल ऐड अकाउंट है, लेकिन इसके अंदर प्रीपेड मेथड अवेलेबल नहीं है। ये कुछ कारण हो सकते हैं, एक आधा यहाँ पर कुछ पेमेंट फेलियर हुआ था, इस वजह से जो ये है अकाउंट ये पोस्टपेड के अंदर कन्वर्ट हो रखा है। मैंने फेसबुक टीम से बात भी की लेकिन उन्होंने इसे कन्वर्ट अभी तक नहीं किया है। तो यहाँ पर हम ऑल टूल्स के ऊपर जब भी हमें पेमेंट ऐड करनी है तो ऑल टूल्स के ऊपर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बिलिंग का सेक्शन दिखाई देगा। मैनेज बिजनेस के अंदर आपको बिलिंग का सेक्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप बिलिंग के सेक्शन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर जो भी आपके ऐड अकाउंट के लिए पेमेंट मेथड अवेलेबल होंगे वो यहाँ पर आपके आ जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है जीरो है, पे नाउ का ऑप्शन यहाँ पर आ रखा है। अगर आपका प्रीपेड ऐड अकाउंट है तो यहाँ पर आपका ऐड फंड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको दूसरा ऐड अकाउंट दिखाता हूँ। जैसे हम इस ऐड अकाउंट के अंदर आते हैं, यहाँ पर आपको बिलिंग के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप बिलिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो बिलिंग की सेटिंग्स हैं वो ओपन हो जाएंगी और वहाँ पर आप जो पैसे हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। ऑल टूल्स के ऊपर जाएंगे और मैनेज बिजनेस या फिर यहाँ पर शॉर्टकट के अंदर आपको बिलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम बिलिंग के अंदर आते हैं। इस ऐड अकाउंट के अंदर जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐड फंड का बटन आ रखा है। तो इससे हम क्या करेंगे, यूपीआई से जो पेमेंट है वो हम इजीली यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हम ऐड फंड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी हमें पेमेंट ऐड करनी है, हम यहाँ पर जो अपनी पेमेंट है, जैसे कि मान लीजिए मैं 100 रुपये ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर हम 100 रुपये ऐड करेंगे। जितने भी आपकी मर्जी है, आप जितने भी ऐड करना चाहें यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। जो भी आपका पेमेंट मेथड है, यूपीआई है या फिर पेटीएम है, दोनों आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ऐड फंड के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी यूपीआई आईडी यहाँ पर ऐड करनी है। तो जैसे हमने ऐड फंड किया, अब हम यहाँ पर अपनी यूपीआई आईडी हम डालते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी यूपीआई आईडी यहाँ पर डालता हूं। जैसे हम यूपीआई आईडी डाल के यहाँ पर वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा नाम आ जाएगा। उसके बाद में आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर आप क्यूआर कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप जनरेट क्यूआर कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक क्यूआर कोड आ जाएगा और आप कोई भी आपकी पेमेंट यानी कि गूगल पे है, फ़ोन पे है, आपकी कोई भी यूपीआई आईडी है, यूपीआई वॉलेट है, उसको आप ओपन करके स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्यूआर कोड से काफ़ी टाइम कुछ इशू आते हैं
हैं जिनकी वजह से पेमेंट फेलियर होता है और जो हमारे पैसे हैं वो अकाउंट से कट जाते हैं, लेकिन फेसबुक ऐड अकाउंट के अंदर कई बार नहीं आ पाते। तो उसके अंदर थोड़ा सा आपके पैसे अटक जाते हैं और काफ़ी टाइम भी लग सकता है पैसे आने के अंदर। तो इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती क्योंकि टेक्निकल एरर हो सकता है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप मैन्युअली यूपीआई आईडी अपनी डालें और उसके बाद में आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो आपके फ़ोन के अंदर जो भी आपकी यूपीआई आईडी आपने डाली थी, जैसे कि ये फ़ोनपे की यूपीआई आईडी थी, तो फ़ोनपे के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन चला जाएगा और उस नोटिफिकेशन के ऊपर आपको पे करना है। और जैसे आप पे करेंगे तो यहाँ पर जो एक स्क्रीन है ये उसके बाद में क्लोज हो जाएगी। पेमेंट को अप्रूव करने के लिए हमारे पास में 5 मिनट है। इसको हम अप्रूव करने के बाद हमारी जो पेमेंट है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी और ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं जो स्क्रीनशॉट है वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर अटैच कर दूंगा। जैसा कि मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया, उसके बाद में आप देख सकते हैं। तो मैं स्क्रीनशॉट जो है वो वीडियो के अंदर अटैच कर दूंगा। जैसे हम इसको कंप्लीट करते हैं तो आपके फ़ोन पे या फिर यूपीआई गूगल पे या फिर पेटीएम के अंदर नोटिफिकेशन आएगा, वहाँ से आपको पे करना है और पैसे यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और आपके पैसे जो पहले जो पेमेंट की थी वो भी मैंने मैनुअल पेमेंट की हुई है, यानी कि पेटीएम या फिर हमारे यूपीआई से। जो लास्ट पेमेंट मैंने की थी वो यूपीआई से की थी, यहाँ पर 200 रुपये की पेमेंट जो है। तो मुझे उम्मीद है आपको यूपीआई से पेमेंट ऐड करना आ चुका है। और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।